Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव किस तरह से होंगे. हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. ऑब्वियसली हम वो देखेंगे. सो ये जो रीडिंग होगा ये बहुत सारे इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड डेफिनेटली एडवाइसेस भी होंगे. सो देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है. इसको हम इस डेक से देखते हैं, उसके बाद हम डाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम और एक ओरेकल कार्ड को भी यूज़ करेंगे. सो पहले हम देख लेते हैं विद दिस टैरो डेक कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरह से है, आपकी करंट एनर्जी किस तरह से है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो उनकी करंट एनर्जी किस तरह से है. वी डू हैव द शबानू, दैट इज़ द एम्प्रेस कार्ड. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द 3 ऑफ स्टाफ. यहाँ पे आ रहा है आपको 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे आ रहा है नफ्स. यहाँ पे आ रहा है दुनिया, दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड. यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है एस ऑफ स्टाफ. कुछ लोगों के लिए एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे यहाँ पे कुछ दिखता है, फिर भी जो भी है आपकी एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ. देखो, यू हैव दैट सुपर पावर, राइट. यू हैव दैट पावर टू अट्रैक्ट पीपल. कहीं ना कहीं पे आप नहीं जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. आप आराम से जी रहे हैं, कंफर्ट, लग्जरी, लाइफस्टाइल सब कुछ सही है, लेकिन कुछ चीज़ों की यहाँ पे कमी है. मे बी यू आर मिसिंग समवन. हो सकता है आप किसी को ढूंढ रहे हो बट यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन, या यू आर नॉट फाइंडिंग दैट सिचुएशन, या जो भी प्रोफेशन जो है आप जिसमें भी है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको है सेटिस्फेक्शन. बट आप कोई ऐसी जॉब करना चाहते हैं या कोई ऐसा बिजनेस फील्ड में आप अपने आप को जो है देखना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा कम्पिटिटिव है, और यू फील दैट आपको सिर्फ घर में रहना नहीं है. ठीक है, हो सकता है कि आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, या आप घर पे ही रहते हैं बट यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल स्कर्सिटी और समथिंग. ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है कुछ भी नहीं है, यू आर स्टिल आस्किंग फॉर सम मनी. आपका जो है मन कर रहा है कि कहीं पे चले जाओ, ठीक है, और वहाँ पे वैकेशन एंजॉय करो, वहाँ पे मौज मस्ती करो, और उसके साथ साथ भी अपने काम को जो है वो सही भी रखना ज़रूरी है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका जो है इमोशनल एंड मेंटल सिचुएशंस जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, आप मेंटेन नहीं करो. कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, कभी हाइपर रिएक्ट कर रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हो, और कभी कभी आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, कुछ रिपरकेशन भी नहीं हो रहा है, क्या करना है आपको नहीं पता है. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन है यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों के प्रति जो शायद फेक है बट आपको लग रहा है रियल. आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है. कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस, मतलब एनी टाइप ऑफ लाइक सब्सटेंस हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं आराम से रहता हूँ, मैं आराम से रहती हूँ उसको यूज़ करने के बाद, सो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी. बट वो सही नहीं है. आप कुछ लोग ऑलरेडी रियलाइज़ कर रहे हैं और उससे आप पीछे हटने की कोशिश भी कर रहे हो. वेरी सुन यू आर गोइंग टू हैव दैट लिबर्टी, कि आप अपने डिसीजंस खुद रख पाएंगे एंड कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होगा. अंदरूनी एक चोट है, घाव है, और अंदरूनी जो है संघर्ष भी है. संघर्ष बहुत ज़्यादा है आपके, ठीक है. इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं देता है. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, लिब्रा. वी डू हैव यू लव वाइट. कुछ लोगों के लिए वेनस आपके जो है प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कुंडली में.
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप वही एबंडेंस प्राप्त करने में भी, जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जैसे खुश नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर फीलिंग, आपसे ज़्यादा कंपैरिजन और आप कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे मौज मस्ती कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं। सो यू वांट टू ट्राई समथिंग वेरी एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, इस तरह से भी हो सकता है, जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हो पाओ और डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। नाउ लेट मी सी कि अचानक से क्या हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। What can be the next chapter of your life? What can be the next chapter of your life? What can be the next chapter of your life? पैसा ही पैसा, ठीक है। नर्वस, बोर्ड, वरी, ये सब जो है मैं आपको बताती जाती हूँ। मशरूम गर्ल, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी सो मच फोकसिंग ऑन योर लर्निंग एबिलिटीज़। अपने जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन हो सकता है आपके लिए कोई नया, और उसमें आप बहुत कुछ सीखें। कोई वर्कशॉप हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बुक हो सकता है जिससे आप पढ़ के जानें। कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स आ सकते हैं, कुछ ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू जो नॉलेज आ रहा है, फिलोसॉफिकल नॉलेज हो सकता है, जो आपके समय जो है आपका अनफेवरेबल सिचुएशन भी फेवरेबल कर दे, वो शिक्षा होती है। इस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक योर लव, योर अफेक्शन किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है, और उसका भी प्यार आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका जो है एक सिग्नल आपकी तरफ ज़रूर आने वाला है, जो रास्ता शायद आप अपने लिए चुनेंगे, मे बी उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो भी आपके पास वो सिग्नल आएगा ही। जिस तरह से लाइट हाउस, आपको पता है ना, रात के समय पे लाइट हाउस क्या करता है, समुंदर के जो जितने भी जहाज़ होते हैं उसके सामने आ जाते हैं ना, तो वो उसको सिग्नल देते हैं कि अरे ये डेंजर है, उसमें जाओ, इसमें जाओ। उसी तरह से एक जो फेरी, दैट इज़ द मरमेड, वो भी एक सिग्नल देते हैं आपको कि ये रास्ता सही नहीं है, उस दूसरा रास्ता निकालो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस आप जो है किसी के अगेंस्ट में ले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि you are going to have a very much generous amount of money। पैसे का लेन देन में मुनाफा हो सकता है आपका ज़्यादा। हो सकता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल का कम खर्चा में ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी हो सकता है, या आपको कंपेंसेशन बहुत ज़्यादा मिल सकता है, या आपको जो है किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपने जो है कोई एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बहुत अच्छा रिटर्न्स हो सकता है दे, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आप फिर से कोई न्यू जो है प्रोजेक्ट में जो है अपना ध्यान दे, उस तरह से भी दिख रहा है। प्यार की जो है एक यहाँ पे एक नया दास्तान शुरू हो सकता है किसी के लिए, न्यू अफेयर, न्यू रिलेशनशिप्स, मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी लॉन्ग टर्म, डिपेंड, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा चिंतित कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये नहीं हो पाएगा या नहीं होगा, पता नहीं। कुछ ऐसा भी हालत हो सकता है कि आप बोर्ड फील कर सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे कोर्स चेंज कर देना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं पे रास्ता बदल देना चाहिए, ठीक है। और कोई जो है मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक स्पेसिफिकली कोई प्लेस पे, मतलब जहाँ पे फेस्टिवल हो रहे हो या पार्टीज़ चल रहे हो सकता है कि आपको जाने का मन करे और आप जाओ भी, एंड यू मीट अ पर्सन हु विल बी कम्प्लीटली न्यू इन योर लाइफ, और वो इंसान आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग लेसन दे सकते हैं, या हो सकता है कि उस इंसान की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। अभी हम इस तरह से देख लेते हैं what can be the next chapter in your life, what can be the next chapter in your life, what can be the next chapter in your life,
यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स love can be the next chapter in your life, which is the number 10, which is wheel of karma. यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स जो भी अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो के जैसे आप देख रहे हो एक न्यू ऑफ़र, एक न्यू एक्सेप्टेंस, एक न्यू गिफ्ट। ये तो प्यार नहीं, ये तोहफा होगा आपके लिए। तो खुशी मनाओ, ऑब्वियसली सेलिब्रेट करो। द वॉरियर, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं पे ये भी दिखता है कि आपके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक बुक आया, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की कार्ड है। तो ये दिखता है कि एक कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा पर्सन या कोई पार्टनर या आपके, बिकॉज टू इंडिकेट्स अगेन द द नंबर फॉर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या है ना, दिस पर्सन कैन चेंज योर लाइफ ऑब्वियसली, बट रिमेन अवेयर। लेट गो करोगे आप, लेट गो कर दोगे बहुत कुछ इश्यूज़ को। डबल 2 आ रहा है यहाँ पे। आप और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो आप बहुत कोशिश कर रहे थे भूलने के लिए, और फाइनली आप भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट एंड फॉरगिव। यहाँ पे फॉरबिडन, आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों कुछ दरवाज़ा आपके लिए परमानेंटली बंद हो गए हैं, क्योंकि कुछ दरवाज़ा आपके लिए खुलेंगे। दैट्स वाई, यस, खुलेंगे, खुलेंगे ही खुलेंगे ब्यूटी। एंड देयरफॉर द न्यू प्रपोजल, न्यू इन्विटेशन, ठीक है, न्यू इवेंट, कुछ रोमांटिक ड्रीम्स फुलफिल होने का था, इसलिए वो दरवाज़ा आपके लिए परमानेंटली बंद हो गया। और वो बंद ना आपके एंसेस्टर्स ने करवाया। बहुत पुराना कनेक्शंस था ये, बट डिड नॉट गो वेल एंड एंडेड, क्योंकि वो कार्मिक टॉक्सिक ही लेके आता था, सिर्फ वो पॉइजनस बना सकता था। इस अगर दरवाजे से बाहर जाना है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ जहर ही जहर है। सो बट द न्यू थिंग्स विल बी कमिंग इन योर लाइफ विच विल चेंज यू। 440 विच इज़ 4 नंबर फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and